हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, मैं इधर बीच आप लोगों से हमेशा योग की बातें करने लगी हूँ और बीते ब्लॉग में तो मैंने एस्ट्रोलॉजी की बात भी की थी। थोड़ा बहुत जिस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ, मैं डरती भी हूँ, मगर फिर भी मैं वही काम करती हूँ जिससे मैं डरती हूँ। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे अपने खुद के हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सारे एक्सपीरियंस खुल के आप लोगों को बताऊं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसे भी हम लोगों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम दूसरे का क्यों जबरदस्ती का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करें और उसका विश्वास जताएं कि नहीं नहीं ये चीज़ होती है होती है होती है ना। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। और कल के व्लॉग में जो मैंने कल व्लॉग दिया था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरी तरह स्वभाव वाले हैं कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी को मानना भी है और उस पर 10 सवाल भी खड़े करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं कि आप कर्म करो, जैसा आपका कर्म होगा, जैसी आपकी मेहनत होगी, वैसा आप उसका परिणाम होगा। लेकिन फिर भी मैं तो हूँ दुष्ट मैं ना नहीं बाज आती हूँ। जो चीज़ एक बार हैबिट में हो जाती है, कुछ तो मैं थोड़ा सा अपने खिलवाड़ के लिए, अपने खुद को प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करती रहती हूँ। और मेरे रूटीन में शामिल है राशिफल को पढ़ना और सोचना कि मेरी राशि वाले तो जाने कितने लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे दुनिया में। और ऐसे भी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो क्या उनके जीवन में यही सेम चीज़ होगी? तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद को उलझाने के लिए करती हूँ। खुद से मेरे बहुत सारे सवाल होते हैं, मेरी खुद की श्रद्धा पे, मेरी खुद की भक्ति पे। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैं बहुत रूढ़िवादी हूँ। मतलब मैं पुरानी मान्यताओं को तोड़ने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। जो चीज़ मुझे बता दी गई है कि ये ऐसे करना है, अगर वो वैसे नहीं होती है ना, तो मुझे एक खटका बैठ जाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि ऐसा होना चाहिए था। तो बहुत तरह की चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। लेकिन मैं ना, जब पूरे दुनिया में अगर एक बार आप नज़र डालेंगे, चाहे वो हमारे इंडियंस हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, आजकल एक चलन चला है। लोग जो है साध्वी लोगों को सुनते हैं। मोटिवेशनल कोट्स जो होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मैं तो नाम थोड़ा सा भूल गई हूँ। बीके शिवानी हो गई, वो इंग्लिश में भी बोलती हैं, उनका कुछ हिंदी का भी एक आध प्रवचन मैंने सुना है। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। और समहाउ मैंने सुना है, एक दो बार मैंने सुन के देखा है कि आखिर इनको लोग इतना क्यों मानते हैं, आखिर इनके लोग इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। जैसे ही इनका वीडियो आता है या कहीं पे भी इनकी चर्चा आती है, तो लोग इनको हाथों हाथ क्यों लेते हैं। तो उनके जो भी बातें मैंने सुनी, मेरे पल्ले पड़ी, मुझे यही समझ में आया कि ये सिर्फ हमारे अपने संस्कारों को जगाने का काम करते हैं। जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमें हमारे घर में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार दिए जाते हैं, जो हमारा अपना खुद का एक चलन होता है, जिसे हम आज की मॉडर्न लाइफ में भूल जाते हैं, जिसे हम लोग शायद समहाउ वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, लेकिन आज की डेट में हम उसे याद भी नहीं करना चाहते हैं। करवा चौथ पे लोग व्रत करते हैं और अगर हस्बैंड आसपास ना हो तो फोटो और मोबाइल से काम चल जाता है। लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि चंद्रमा अगर नहीं निकलता है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो महिलाएं कड़ा तप करती हैं। भले अगले दिन उन्हें पारण करना पड़े, अगले दिन उन्हें खोलना पड़े, लेकिन ये फैसिलिटी उन्होंने फोटो वाली या इस तरह की कभी नहीं अपनाई। बट आज का चलन है, आजकल लड़कियों को होता है कि भाई करवा चौथ दिन भर रख लिया, उतना ही बहुत है, लेकिन अब शाम को फोटो से भी काम चल जाएगा। तो बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह के चेंजेस आ गए हैं। इन बदलाव में कहीं हम अपनी उन चीजों को ना खो दें, उन चीजों को भूल ना जाएं, वो याद दिलाने का काम ये सारे लोग करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है ना कि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से, जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, जब मेरा चैनल नहीं था, उस टाइम से मैं कैमरे में, मोबाइल में कैप्चर करती थी। पहले मैं फोटोज कैप्चर करती थी मेमोरीज के तौर पे। मेरे पास ऐसी ऐसी फोटोज हैं जो मेरी फैमिली में किसी के पास नहीं है। इतनी प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स, इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज मेरे पास है। भले कितना भी खराब मोबाइल हो, लेकिन मैंने उस मोबाइल से भी फोटोज को कैप्चर करके अपनी मेमोरीज को बना के रखा है। और अक्सर मैं उसे प्ले करके देखती हूँ कि अब खराब तो नहीं हो गया, इतने साल हो गए।
वैसे ही मैं अपनी खुद की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, अब मुझे साढ़े 3 साल हो चुका है यूट्यूब में आए और व्लॉगिंग करते हुए। जब उत्कर्ष और छोटू से थे तो हम मिलके मम्मा बेटू व्लॉग बनाते थे। आज की डेट में कभी रैंडमली वो व्लॉग मेरे सामने आ जाते हैं तो मुझे लगता है हाय कितना क्यूट है मेरा बच्चा, कितना प्यारा है, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, हमेशा अपनी मम्मा का साथ देता है। तो वैसे ही आज की डेट में भी कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे हमारी एनिवर्सरी का व्लॉग हो गया, हमारे ट्रैवलिंग व्लॉग्स हो गए, तो मैं इसके चाचू के या पापा के मोबाइल से उसे ज़रूर देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है खुद के व्लॉग्स को देखना भी। मैं उतना ही इंजॉय करती हूँ जितना मैं बाकियों के व्लॉग देख के इंजॉय करती हूँ। और मेरे पास तो उसकी मेमोरी भी होती है, वो तुरंत रिकॉल हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है मेरे घर के मेरे फैमिली मेम्बर्स भी सदगुरु को बहुत सुनते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा सदगुरु जी का, बट मैं उनको कभी नहीं सुनती हूँ। पता नहीं क्यों, समहाउ मुझे इन लोगों से उतना अटैचमेंट नहीं होता है, मैं नहीं सुनती थी। बट एक बार ऐसा हुआ है कि मैंने चल रहा था वीडियो और मैंने सुन लिया। हालांकि वो इंग्लिश में था, मेरे ज़्यादा पल्ले तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ मुझे बेसिक्स यही समझ में आया कि यार ये जो कुछ बता रहे हैं यही सारी चीज़ें तो हमारे अंदर भी हैं, फिर ये हमें क्यों बता रहे हैं। मेरे मन में खुद से होता है, बहुत सवाल जवाब चलते हैं। फिर मैंने बीके शिवानी को सुना, क्योंकि किसी ने मुझे मेरे ही खुद के वीडियो के नीचे बोला था कि आप तो बीके शिवानी बनते जा रहे हो। शायद वो टोंट था, तब मैं बीके शिवानी को जानती नहीं थी कि ये कौन है। बट मैंने फिर देखा, मैंने कहा हाँ ये तो बहुत मतलब काफ़ी फेमस हैं और ये भी इंग्लिश में भी बोलती है और उनके हिंदी के ट्रांसलेटेड जो थे वो मैंने सुने। तो ऐसे करके मैंने इन लोगों को सुनना शुरू किया। रेगुलर मैं अभी भी नहीं सुनती हूँ, रेगुलर मैं खुद को सुनती हूँ। लेकिन कभी जब आप अटक जाते हैं, जब आपको कुछ ऐसी चीज होती है, तो इस तरह की चीजें ना आपका माइंड फ्रेश कर देती हैं। आपको जो है आपकी खोई हुई ताकत याद दिला देती हैं। वो हनुमान जी को वरदान था ना कि आपको आपकी ताकत का जब कोई एहसास कराएगा, जब कोई याद दिलाएगा, तब आप असंभव को भी संभव बना लेंगे। वही सारी चीजें हम सब मनुष्यों के अंदर है, वो सारी सोई हुई शक्तियां हमारे अंदर हैं और ये सभी लोग उसे जगाने का काम करते हैं। हमारी फैमिली में भी अगर हमको लगेगा कि फलाना बंदा ये काम करने से डर रहा है, शायद उसको लग रहा है कि ये वो नहीं कर पाएगा, तो सारे फैमिली मेंबर्स क्या बोलते हैं, तुम करो, तुम करने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें असफलता मिलेगी तो हम हैं साथ में। लेकिन करने की जो एक वो चाह होती है, अंदर से एक पुशअप होता है, वो हम उसे करते हैं, उसकी शक्तियों को याद दिलाते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। सबसे पहला सेंटेंस तो ये होता है कि तुम इसे कर सकते हो, आगे बढ़ो, है ना। तो वही सारी चीजें ये लोग सब लोग करते हैं। मैंने कल जो व्लॉग बनाया था वो ऐसे ही खेल खिलवाड़ में बनाया था। मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ खुरापात सूझ जाता है दोस्तों, लेकिन मैं मानती हूँ, क्या करूँ, मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ, करती आ रही हूँ, लेकिन हर किसी की बात नहीं मानती हूँ। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस बारे में अगर बताते हैं तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ उस चीज़ को, और मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है, हुआ है मुझे, और वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सीक्रेट होती हैं। जैसे वास्तु वगैरह होते हैं, जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो अपना जिंदा दिली से जीते हैं। क्या मानने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं परम खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ? नहीं, सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं, तबीयत मेरी भी बिगड़ती है, बीमारी औजारी मुझे भी लगी रहती है, तकलीफ़ें मेरे सामने भी आती हैं, बहुत सारी टेंशन, चिंता, इस तरह की चीज़ें मैं भी फेस करती हूँ। सब कुछ चमकता हुआ नहीं होता है ना, कुछ ऐसा फेडेड पक्ष भी होता है और उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम चमक की वैल्यू कैसे करेंगे भाई। तो कल के व्लॉग में जितनी भी कंफ्यूजन को मैंने क्रिएट कर दिया था और कई लोगों की बहुत सारे हंसी का मैं पात्र बनी थी, तो वो सारे कंफ्यूजन को आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया होगा। और स्टिल मैं मानती हूँ, इन सब चीज़ों को बिलीव करती हूँ, नहीं भी करती हूँ, मजाक भी उड़ाती हूँ, लेकिन फिर भी करती हूँ। तो अपने स्वभाव का मैं कुछ नहीं कर सकती दोस्तों, मैं ऐसी ही हूँ। कोई भी चीज़ करनी भी होती है और वो नहीं भी करनी होती है। मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, मैं खुश भी हो जाती हूँ, मैं हंसती भी हूँ, मैं रोती भी हूँ। हर समय हर चीज़ मेरे साथ चल रही होती है, कुछ भी करती रहती हूँ मैं। जो करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं व्लॉग से आप लोगों से विदा ले लूँ और मैं कोशिश करूँगी भाई अब इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने हैं, बात ही नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किसी को ठेस पहुँचा देती हैं, किसी के कुछ चीज़ों को उभाड़ देती हैं। होता है ऐसा दोस्तों कि किसी की चीज़ों को देख के, सुन के हम लोग भी थोड़े से भावुक हो जाते हैं, या किसी का कुछ कड़वा एक्सपीरियंस होता है तो वो तुरंत ताज़ा हो जाता है। तो बेहतर है भाई
नॉर्मल लाइफ में आराम से जियो और जीने दो। और कोशिश करूँगी कि जल्दी से उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स फ्री हों तो मैं थोड़ा सा मेंटली फ्री हो जाऊँ, और तो उलूल जुलूल बातें नहीं करूँगी, काम की बातें करूँगी आप लोगों के साथ, काम की डिस्कशन होगी हम लोगों की, और कंटिन्यू जैसे हमारा ब्लॉग आता था वैसे आता रहेगा, और आप लोग का प्यार जैसे मुझे मिलता था वैसे मिलने लगेगा। सो अभी ले लेती हूँ मैं विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जुबां सी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना।